बोर्ड परीक्षा के संबंध में विद्यार्थियों के मन में अक्सर ये प्रश्न उठा करता है, ऐसा विचार आया करता है कि किस चैप्टर से क्या आने वाला है, कैसे तैयारी करें, कैसे मेहनत करें, किस तरह से परीक्षा की तैयारी की जाएगी। इस प्रश्न का जवाब इस वीडियो में निश्चित रूप से आप लोगों को मिलने वाला है और हर परीक्षार्थी का इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। मेरे साथ बने रहें। कहा जाता है कि मेहनत करने वाले की मंजिल उसके कदम खुद चूम लेती है। किसी कवि ने कहा है कि लगन निष्ठा और मेहनत से अध्ययन बुलंद कर ली जाए, मात आसार दे पूछे रजा अपनी बता दी जाए। यानी कि निश्चित ही मेहनत करने वाले व्यक्ति के लिए दैवीय शक्तियाँ भी उनका साथ दिया करती हैं। ठीक उसी प्रकार से मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के लिए माता सरस्वती निश्चित ही उनका साथ देती हैं। तो आज जेके सर की मिक्स क्लास के माध्यम से हम विद्यार्थियों को बताएंगे कि कम समय में बेहतर तैयारी कैसे की जा सकती है। तो सभी ध्यान से देखें और इस वीडियो को समझ लें। जो समझ लेगा उसके लिए समस्या नहीं रहेगी, उसका समाधान उसे मिल जाएगा। देखिए, विद्यार्थी अक्सर आधे सत्र की पढ़ाई कर लेने के बाद, अध्ययन कर लेने के बाद में क्वेश्चन बैंक सभी ले लेते हैं। कोई मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक लेता है, कोई विद्या क्वेश्चन बैंक लेता है और उसके बाद उसके आधार पर भी तैयारी करने लगते हैं। क्लास और कोचिंग में भी पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन विस्तृत विषय होने के कारण काफ़ी उलझन में बने रहते हैं। तो छात्रों के लिए मैं शॉर्टकट और ठोस तरीका बताना चाहूँगा कि कम समय में बेहतर तैयारी कैसे की जा सकती है। सभी ध्यान से सुने। कक्षा 12 के छात्र हों चाहे कक्षा 10 के छात्र हों, देखिए जो क्वेश्चन बैंक होता है उनमें पीछे प्रश्न दिए होते हैं। 3 पेपर दिए होते हैं, आदर्श पेपर जिनको कहा जाता है। 3 सेट दिए होते हैं। जैसे ये कक्षा 10 की हिंदी का क्वेश्चन बैंक है, उसके पीछे का एक तीसरा पेपर दिया हुआ है, आदर्श पेपर था। इसी प्रकार के 3 आदर्श पेपर 1, आदर्श पेपर 2, आदर्श पेपर 3 सेट दिए होते हैं। और साथ ही साथ एक प्री बोर्ड का भी पेपर इस बार कराया गया है, पिछले वर्ष से हो रहा है बोर्ड के और शिक्षा विभाग के आदेशों के नियमों के अनुसार। तो ये प्री बोर्ड का पेपर और क्वेश्चन बैंक के पीछे के 3 जो आदर्श पेपर हैं, इन 4 पेपरों को मिलाकर के एक सेट तैयार कर लें और चारों का अध्ययन करें। 10th क्लास में भी इस तरह की सुविधा होती है और 12th क्लास में यानी 12वीं क्लास में भी हर विषय में इस तरह की सुविधा है। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन बैंक होता है, उसके पीछे के आदर्श पेपर 3 प्रश्न पत्र दिए होते हैं। जैसे कि इसमें ये आदर्श पत्र 1 दे रखा है और आदर्श प्रश्न पत्र ये तीसरा है, दूसरा सेट, वो भी 2-3 सेट आते हैं। और इसमें भी कक्षा 12 में भी प्री बोर्ड एग्ज़ाम के तहत प्री बोर्ड का पेपर सबको मिला है। तो सभी विद्यार्थी अगर इन चारों पेपरों का अध्ययन करके, हर विषय के हर वर्ग के विद्यार्थियों की बात है, चारों पेपरों का अध्ययन करके और चारों पेपरों को 3-3 बार हल कर लेंगे तो उनका किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हर विद्यार्थी को मालूम हो जाएगा कि हर विषय में मेरे विषय में किस चैप्टर से क्या आने वाला है और उसकी तैयारी भी उसके लिए बड़ा सुगम हो जाएगी। उसे इससे ज़्यादा तैयारी करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब 3-3 बार एक पेपर हल करेंगे, 4 पेपर हल करेंगे और ये वो आधार है। इन चारों पेपरों में से 90 से 95% तक प्रश्न जो हैं बोर्ड की परीक्षा में आने वाले होते हैं, हमेशा आया करते हैं। तो परीक्षार्थी ध्यान दें इस बात को और इस तैयारी को आधार बनाकर के तैयारी करें तो हर विषय की समस्या का समाधान हो जाएगा और किसी भी विद्यार्थी के मन में इस प्रकार की उलझन नहीं रह जाएगी, ना उलझन रखने की ज़रूरत रह जाएगी कि अब कैसे तैयारी करें, किस चैप्टर से क्या आने वाला है। और ये जानकारी कैसी लगी है, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य विद्यार्थियों के लिए भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि जानकारी अच्छी लगी है। और इस प्रकार की महत्वपूर्ण अन्य विषयों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए या पढ़ने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें।